अगर आपको इनफर्टिलिटी फेस करना पड़ रहा है एज अ कपल तो ये वीडियो आपके लिए है और हो सकता है हम आपकी हेल्प करें आईवीएफ में 5 लाख रुपए और बहुत सारा इमोशनल ड्रेनेज हार्मोनल चेंजेस से बचाने के लिए। अगेन आईवीएफ गलत नहीं है, कुछ केसेस में बहुत मिराकुलस है और करना चाहिए, बट मैं एक ऐसा थेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ, फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन, जिससे बहुत महिलाएं जिनका फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होता है उनको शायद हेल्प हो और आईवीएफ की शायद जरूरत भी ना पड़े, नेचुरल प्रेगनेंसी हो पाए। अगर आपको इनफर्टिलिटी नहीं है या आप मैरिड भी नहीं हो, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से इनफर्टिलिटी रेट्स इतने बढ़ रहे हैं और मेरा भी डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप, स्ट्रेस उतना भी रेगुलेटेड नहीं है कि मेरे को ये नहीं हो सकता, या मैंने ज़िंदगी में एक भी पाप नहीं किया और खुद ब्रह्मा जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो फिर आप भी ये वीडियो में टिक सकते हो, शायद आपको ये वीडियो हेल्प करे। तो देखिए, इनफर्टिलिटी के बहुत कॉजेज है। कुछ मेल कॉजेज यानी कि पुरुष में सीमेन के इश्यूज है, कुछ फीमेल कॉजेस फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या एंटीमुलेरियन हार्मोन ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, अंडे कम बन रहे या नहीं बन रहे, पीसीओडी वगैरह है, एंड सो ऑन द लिस्ट इज एंडलेस। एंड फाइनली कभी कभी कंपैटिबिलिटी इशू होता है। मेल और फीमेल में इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फीमेल की बॉडी मेल के स्पर्म्स को अजीब रिएक्ट कर रही है, अजीब एंटीबॉडीज बना रही है और नहीं सर्वाइव करने दे रही, सब फेल हो रहा है। इनमें से वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजन है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, यानी कि जो ट्यूब्स का काम है ओवरी से एग को लेके यूट्रस तक लाना या सर्विक्स से स्पर्म को लेके ओवरी तक ले जाना ताकि जाइगोट बने, दोनों का कम्युनियन हो और वो जाइगोट ट्रैवल करके यूट्रस में आए, वो फैलोपियन ट्यूब्स या वो पाथ ब्लॉक्ड है। इस ब्लॉकेज की वजह से फर्टिलिटी नहीं हो रही है, जबकि ओवरी के अंडे भी अच्छे हैं और स्पर्म या धातु में जितने भी स्पर्म्स है सब अच्छे हैं। ट्रेडिशनली इसके दो टाइप के इलाज होते थे, एक आईवीएफ, सेकंड हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी, यानी कि नीचे दूरबीन से जाना वजाइने के रास्ते और पेट में भी लैप्रोस्कोपी या दूरबीन ले जाके जाना, और दोनों से देखने के बाद कि फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रॉब्लम है, फिर देखना कि इसको कैसे खोल सकता है। अब एक बेसिक टेस्ट है जो हमें बता सकता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है क्या और मोस्टली क्या कारण होगा, और वो है एचएसजी, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें महिला के सर्विक्स से ओपीडी बेसिस पे एक छोटा सा डाई डालकर देखा जाता है कि ट्यूब्स खुली है या ब्लॉक्ड है। अगर ब्लॉक्ड है तो वो किस लेवल पे ब्लॉक्ड है। अब इसका वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस ब्लॉकेज का है म्यूकस या डेब्रिज, यानी कि ट्यूब में कचरा फंस गया ओवर द ईयर्स, और वो डेब्रिज कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल वेयर एंड टेयर समझिए या डिजेनरेशन है। वो डेब्रिज फंसा है ट्यूब के ओपनिंग में, जहाँ बच्चेदानी से ट्यूब निकलती है वहीं पे। अगर ऐसा मिलता है एचएसजी पे, यंग महिला है, टीबी या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा डेब्रिज फंसा है, तो आज हम फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन प्रोसीजर से उसे खोल सकते हैं, जिसमें पेशेंट को हम कैथ लैब में लेते हैं एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी के अंदर, ये डाई इंजेक्ट करते हैं सर्विक्स के रास्ते, पेशेंट के होश में रहते हुए या हल्का सा नींद की बेहोशी देके, बहुत हल्का सा सेडेशन, कॉन्शियस सेडेशन बोला जाता है। जैसे ही डाई से दिखे कि ट्यूब्स खुली है तो प्रोसीजर खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें हम एक पर्टिकुलर ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं जो बहुत फायदा देता है, और अगर हमें ट्यूब्स बंद मिलती है तो हम उसमें एक वायर पास करते हैं दोनों साइड, जिसे बोलते हैं एक हाइड्रोफिलिक टेडमो वायर, जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कचरे, ये ब्लॉकेजेस को निकाल देती है और आगे पुश कर देती है, पूरी तरह ट्यूब्स को खोल देती है। और एंड में दोबारा ये पॉपी सीड ऑयल, ये ऑयली कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करता है, जिससे वो पूरा कचरा बाहर फ्लश आउट हो जाता है एंड फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, नेचुरल भी और आईवीएफ भी। आईवीएफ के चांसेस कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि आईवीएफ में भी कभी कभी ये म्यूकस या डेब्रिज या टॉक्सिन्स दिक्कत दे सकता है इम्प्लांटेशन के बाद भी, तो वो दिक्कत कम हो जाएगी। मेरा ये वीडियो के बाद आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अगर इनफर्टिलिटी है, पूरा वर्कअप अच्छे से हुआ है, पहली बात तो हमने वीडियो कंसल्टेशंस के बाद पाया कि वर्कअप भी ठीक से नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छे से हुआ है, एचएसजी हुआ है, कोई और कारण नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज दिख रहा है, वो भी प्रॉक्सिमल ब्लॉकेज, तो एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलकर फैलोपियन ट्यूब रिकैनालाइजेशन जरूर कंसीडर करें। स्टडीज बताते हैं कि 92 to 95% सक्सेस रेट है बियॉन्ड 6 मंथ्स, जहाँ पे 6 महीने के बाद भी आप टेस्ट करो तो ट्यूब्स खुली मिलती है और खुली पाती है, ये छोटे से प्रोसीजर के बाद, सिंपल वायर और सिंपल डाई फ्लश करके। तो और कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑन एन एवरेज अगर मैं पर्सनल एक्सपेंस की बात करूँ तो जितना हमने इंडिया ओवर स्टडी किया है, बिटवीन 50,000 to 1,20,000 कॉस्ट आता है इफ़ यू डोंट चूज अ प्रीमियम और अ डीलक्स और अ स्वीट रो, एंड विच इज़ वर्थ इट अगर उससे आपको नेचुरल प्रेगनेंसी में हेल्प हो या डिलीवरी होने में हेल्प हो या कंसेप्शन सक्सेसफुल डिलीवरी तक जाने में हेल्प हो। ये शॉर्ट मैसेज के साथ ये वीडियो एंड करूंगा, लेकिन मैं इस पे आगे बहुत वीडियोस बनाने वाला हूँ, कुछ बनाई भी हैं, ये आप ज़रूर विजिट करें एंड ये महिलाओं से या कपल से ज़रूर शेयर करें जिनको ये शायद बहुत काम है। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।